हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसे नरेशन कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन को ही स्पीच कहते हैं, इसी को हिंदी में कथन कहते हैं। मतलब नरेट करना, वर्णन करना, नरेट से बना है नरेशन। किसी बात को अगर कह दी गई है उसे दोबारा जब कहा जाए तो उसे कहते हैं नरेशन या स्पीच या कथन। ओके, क्लियर। किसी भी कही हुई बात को जब दोबारा कहेंगे तो उसके कहने के दो तरीके होंगे। एक तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को एज इट इज़ बोल दिया जाए, शब्द ही उसके रिपीट कर दिए जाए, डायरेक्ट उसके सारे शब्द बोल दिए जाए तो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा तरीका ये है कि उसके शब्द न बोल करके बात वही बोला जाए जो उसने कहा है, भाव वही निकले और शब्द चेंज हो जाए, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्टली मैंने उस बात को कह दिया, इनडायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्टली उसके शब्दों को ही बोल दिया तो डायरेक्ट नरेशन। ओके, तो नरेशन को दो भाग किया जा सकता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है डायरेक्ट नरेशन का फॉर्म। ओके, सेंटेंस अगर आप लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। एक वाक्य, एक उपवाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, दूसरा उपवाक्य इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा। ओके, अब देखिए इन दोनों के अपने अपने नाम हैं, वह नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्लियर, समझ में आ गया। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस में कई बार यह रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में भी दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो रूल एक ही फॉलो होगा। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले या बाद में। ओके, अब देखते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दो तीन चीज़ें नॉर्मली बिल्कुल ही चेंज होती हैं, हमेशा चेंज होती हैं। वो यह है कि ये कामा और ये दोनों इन्वर्टेड कामाज हट जाते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो कामाज इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और जब भी इन्वर्टेड कामाज हटाएंगे, कामा हटाएंगे, उस कंडीशन में ये दोनों सेपरेटेड क्लॉजेस को हमें मिक्स करना होगा, मिलाना होगा। और इसको मिलाने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। वह कंजक्शन कंडीशन है उसका या तो दैट हो सकता है। ओके, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, कामा नोट कामा हटाएंगे तो कंजक्शन या तो दैट होगा, या तो इफ होगा, या तो वेदर होगा। दैट, इफ या वेदर में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। या मैं बताऊंगा कब दैट का प्रयोग करेंगे, कब इफ का, और कब वेदर का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आया हो, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो इसमें दिया गया वर्ब सेज, दिए गए वर्ब सेज को बदलकर टेल्स कर देंगे, से को बदलकर टेल कर देंगे, और शेड को बदलकर टोल्ड कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आया है तो सेज बदलकर टेल्स हो जाएगा, से बदलकर टेल हो जाएगा, और शेड बदलकर टोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। से दिया, सेज दिया तो सेज ही रहेगा, से है तो से रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। ओके, यहाँ आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं। पहला, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदल जाएगा, पर्सन चेंज होगा। और तीसरा चेंज होगा निकटता सूचक, नियरनेस ऑफ टाइम आर पोजीशन। ओके, ये तीनों चीज़ें चेंज होंगी। टेंस बदलेगा, पर्सन बदलेगा, निकटता सूचक शब्द बदलेंगे, और ये तीनों परिवर्तन सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होगा। इन तीनों में से कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में न वर्ब बदलेगा, न पर्सन बदलेगा, न निकटता सूचक शब्द बदलेगा। तीनों बदलेगा किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। आगे समझ में? यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तभी हम यहाँ पे सेज को टेल्स में, से को टेल या सेड को टोल्ड में बदलेंगे। अगर यह इंट्रोगेटिव हो जाए तो सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तब उसको या तो आस्क्ड में बदलेंगे या तो इंक्वायर्ड में बदल देंगे। याद रखिएगा, अगर यह इंट्रोगेटिव हो जाए तो से टेल्स वगैरह नहीं होगा। अगर इंपरेटिव हो जाए तब भी इसको हम टेल्स वगैरह नहीं बदलेंगे, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे इस क्रिया को, इस वर्ब को। समझ में आ गया?
अब देखते हैं सेंटेंस जो होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं, और वे पांचों सेंटेंस कौन कौन से हैं चलिए इसको देख लेते हैं अभी। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। नेगेटिव, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस या नेगेटिव वाले सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस ही कहे जाते हैं असर्टिव सेंटेंस, याद रखिएगा। दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, प्रश्न पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रश्न निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तीसरा सेंटेंस जो होता है उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ORS, ORS का घोल आप सभी ने पिया ही होगा कभी ना कभी। ओके, तो यह हमेशा याद रहेगा। ORS का मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस। O से ऑर्डर, R से रिक्वेस्ट, S से सजेशन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस जैसे जितने भी सेंटेंस होते हैं वे सब के सब इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, याद रखिएगा। चौथा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या कर्ष, कर्ष दिखाई देता है। अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को कुछ विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ओके, हैप्पी जर्नी बोल रहे हैं, तो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। या किसी को कर्ज कर रहे हैं, ओके, मे यू गो इन हेल, तो उस कंडीशन हम उसे उस सेंटेंस को बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, और एक और सेंटेंस होता है जिसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, अचानक मुंह से कोई भाव निकल जाए, उद्गार निकल जाए किसी चीज़ को देख करके, तो ऐसे सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होते हैं। जैसे ओह, आह, अलास, हुर्रे, ये सारे सेंटेंस से बनने वाले सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। ये पांचों सेंटेंस अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और अब एक एक सेंटेंस लेकर के हम लोग को समझना है नरेशन को कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस दिया है तो उसका रूल क्या होगा, इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी का रूल क्या होगा। ये सब हम अलग अलग सेंटेंस लेकर के चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, कल हम लोग असर्टिव सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।